नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रविशा DIQ जीके पर। आज मैं आपके लिए जनवरी 2020 के सर्वश्रेष्ठ 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीसीसीआई के पॉली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई के पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है बीसीसीआई की। भारत में जो क्रिकेट मैचेस होते हैं उसे बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 को। बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई शहर में और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। और आपको याद रखना है, जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई के पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, आनंद प्रकाश माहेश्वरी। आनंद प्रकाश माहेश्वरी को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। हिंदी में फुल फॉर्म होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को और सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और आपको याद रखना है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए सिलेक्टेड लेकर आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कोलकाता पोर्ट जो है इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। फ्रेंड्स, ये जो कोलकाता है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, कोलकाता पोर्ट पश्चिम बंगाल में स्थित है और पश्चिम बंगाल की राजधानी भी कोलकाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजधानी मैंने आपको कोलकाता बताया है। यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस से हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं TBN राधाकृष्णन। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा देश हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पे रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, जापान। जापान देश जो है ये हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पे है, मतलब नंबर 1 पे रहा है। फ्रेंड्स, आपको ना टॉप 3 पता होने चाहिए कि टॉप 3 कौन है। नंबर 1 पे तो मैंने आपको बता दिया जापान है, नंबर 2 पे सिंगापुर देश है और नंबर 3 पे है जर्मनी देश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आपसे हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, भारत का स्थान है 84। ये भी आपने याद रखना है, भारत का स्थान हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में 84 है और जापान नंबर 1 पर है। ठीक है, आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 को कौन जारी करता है? तो आपका आंसर होगा हैंडली एंड पार्टनर्स जो है ये जारी करते हैं हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हैतम बिन तारिक अल सईद किस देश के सुल्तान नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, ओमान देश। ओमान देश के सुल्तान नियुक्त हुए हैं हैतम बिन तारिक अल सईद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है ओमान की। ओमान देश जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है और ओमान की राजधानी है मस्कट। ये आपने ध्यान रखना है। और ओमान की फ्रेंड जो करेंसी है वो रियाल है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश को कोरोना वायरस ने प्रभावित किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, चीन। चीन देश को कोरोना वायरस ने प्रभावित किया है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है चीन देश की। चीन हमारा पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रैनबिनबी है। ठीक है, और युआन भी है। 2 करेंसी आपको याद रखनी है, रैनबिनबी और युआन। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा यांगतीसी नदी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और चीन की भी सबसे लंबी नदी है। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी को दुनिया के 8 अजूबों में
किसने शामिल किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए SCO। SCO ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को दुनिया के 8 अजूबों में शामिल किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है भारत के गुजरात में स्थित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। यहाँ पे बात हुई है SCO की। SCO का फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय बीजिंग शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी माइकल देवव्रत पात्रा। माइकल देवव्रत पात्रा को RBI का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड आया है RBI। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन सभी बैंकों को RBI रेगुलेट करता है। जैसे इंडिया में क्रिकेट मैचेस को BCCI रेगुलेट करता है, ठीक है, जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं उसे SEBI रेगुलेट करता है, वैसे ही जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में उसे RBI रेगुलेट करता है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, भारतीय रिजर्व बैंक। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का मुख्यालय है मुंबई शहर में और वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये आपने याद रखना है, वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और नए डिप्टी गवर्नर बने हैं माइकल देवव्रत पात्रा। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय मौसम विभाग का 145वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 15 जनवरी। 15 जनवरी को भारतीय मौसम विभाग का 145वां स्थापना दिवस मनाया गया है। फ्रेंड्स, ये जो भारतीय मौसम विभाग है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, और आपको याद रखना है कि जो भारतीय मौसम विभाग है इसका 15 जनवरी को 145वां स्थापना दिवस मनाया गया है और इंग्लिश में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 72वां सेना दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 15 जनवरी। 15 जनवरी को हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना को इंडियन आर्मी भी कहते हैं और 2020 में 72वां संस्करण मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। बात हुई है फ्रेंड्स यहाँ पे थल सेना की, जिसे इंडियन आर्मी भी कहते हैं। थल सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को और मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में, ठीक है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में नए अध्यक्ष बने हैं भारतीय थल सेना के, उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। ये नाम आपने याद रखना है, मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं ये नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गणतंत्र दिवस परेड में परेड एजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी तानिया शेरगिल। तानिया शेरगिल जो है ये गणतंत्र दिवस परेड में परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी बनी है। आपको नाम याद रखना है, तानिया शेरगिल। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर क्वेश्चन करवाने वाला हूं जनवरी 2020 के, ठीक है। जब आपके फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे एक बार सभी क्वेश्चन फिर से रिवीजन भी करवा दूंगा ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। और लास्ट में फ्रेंड्स मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स, मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूं कि पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान हैं, इनको ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड आया है ICC। मैंने आपको ऊपर बताया था कि इंडिया में अगर क्रिकेट मैच हो उसे BCCI रेगुलेट करता है, लेकिन जो वर्ल्ड में क्रिकेट मैचेस होते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में क्रिकेट मैच रेगुलेट होता है उसे ICC रेगुलेट करता है। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ICC का हेडक्वार्टर है दुबई शहर में। दुबई जो है फ्रेंड्स ये UAE देश में स्थित है। प्रेजेंट में CEO हैं ICC के मनु सहानी, ठीक है, ये नाम आपने याद रखना है। मनु सहानी प्रेजेंट में CEO हैं ICC के और वर्तमान में अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। ये आपने याद रखना है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर और CEO हैं मनु सहानी। दुबई जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात देश में स्थित है, यहाँ पर ICC का हेडक्वार्टर है। और ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार भारत के उप कप्तान रोहित शर्मा को मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा देश 2020 के एससीओ प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी भारत। भारत देश जो है ये 2020 के एससीओ प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया है एससीओ, मैंने ऊपर फुल फॉर्म बता दिया आपको, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है फुल फॉर्म इसका, और हिंदी में शंघाई सहयोग संगठन कहते हैं, और इसका जो मुख्यालय है बीजिंग में है, और बीजिंग चाइना देश में है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी एसके सैनी। एसके सैनी जो है इनको भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखना है आपने, एसके सैनी उप सेना प्रमुख हैं, ठीक है। और भारतीय सेना के प्रमुख मैंने आपको बताया था मनोज मुकुंद नरवणे बने हैं नए, ठीक है। उप सेना प्रमुख हैं एसके सैनी। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया, वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लेके आया हूँ मैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीआरएफ ने 15वां स्थापना दिवस कब मनाया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 19 जनवरी। 19 जनवरी को एनडीआरएफ ने 15वां स्थापना दिवस मनाया है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे वर्ड आया है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, हिंदी में फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, और एनडीआरएफ के अध्यक्ष हैं एसएन प्रधान, ये नाम आपने याद रखना है। और 15वां स्थापना दिवस मनाया गया है 19 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य की पुलिस ने पुलिस हेल्थ रन नामक अंतरराष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की पुलिस ने पुलिस हेल्थ रन नामक अंतरराष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य आया है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। नए मुख्यमंत्री बने हैं उद्धव ठाकरे, और यहाँ के फ्रेंड्स जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय का नाम है मुंबई उच्च न्यायालय, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रदीप नंद्राजोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा को तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किसने जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए भारत। भारत ने डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स ये जो डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 है, इसका आयोजन हुआ था यूएई देश में, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात देश में हुआ था। यूएई का जो शहर है शारजहां, यहाँ पर आयोजित हुआ था। विजेता टीम भारत रही है, उप विजेता टीम पाकिस्तान है, ठीक है। विजेता भारत है और उप विजेता पाकिस्तान है। फ्रेंड्स मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि हमारा करंट अफेयर का चैनल आ गया है। करंट अफेयर चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0, ठीक है। रवि स्टडी IQ GK 2.0 इसे फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली वीडियो आती है 4 बजे करंट अफेयर की, ठीक है। और जो PDF दिया जाता है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का PDF है, मतलब जो भी हम एक्सप्लेन करते हैं वो PDF पे ऑलरेडी लिखा होता है, मतलब PDF काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश के राष्ट्रपति 71वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? सही आंसर इसका ऑप्शन डी ब्राजील। ब्राजील देश के राष्ट्रपति 71वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। और आप सभी को बताना चाहिए 26 जनवरी 2020 को हमारे देश ने 71वां गणतंत्र दिवस मनाया है, और मुख्य अतिथि थे ब्राजील देश के राष्ट्रपति। आपको राष्ट्रपति का नाम पता होना चाहिए। राष्ट्रपति का नाम है जेयर बोल्सोनारो, ठीक है। जेयर बोल्सोनारो ब्राजील देश के राष्ट्रपति हैं। बात हुई है ब्राजील की। ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है। और राजधानी है ब्राजीलिया, और यहाँ की जो करेंसी है वो है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत ने किस राज्य के जल परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $88 मिलियन का ऋण समझौता किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी असम राज्य। भारत का जो असम राज्य है इसने जल परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $88 मिलियन का ऋण समझौता किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया है विश्व बैंक। विश्व बैंक को हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। इसका मुख्यालय फ्रेंड्स वॉशिंगटन DC में, ठीक है, जो कि USA देश में स्थित है। और वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। ये नाम आपने याद रखना है, डेविड मलपास जो है ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं।
विश्व बैंक के। और भारत का जो असम राज्य है इसने $88 मिलियन में ऋण समझौता किया है विश्व बैंक के साथ। जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 10 जनवरी। 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको जनवरी 2020 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जनवरी 2020 में और जितने भी महत्वपूर्ण दिवस आए हैं वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। 10 जनवरी को तो विश्व हिंदी दिवस है, बाकी दिवस भी देख लेते हैं महत्वपूर्ण। 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया है। 24 तारीख को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। 25 तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस मनाया गया है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया। ये जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर नौसैनिक अभ्यास मिलन को आयोजित किया गया है। आपको याद रखना है नौसैनिक अभ्यास मिलन। यहाँ पे बात हुई है नौसैनिक की। नौसैनिक को हम नेवी भी कहते हैं, ठीक है। बात हुई है यहाँ पे इंडियन नेवी के, ठीक है, जिसने अभ्यास आयोजित किया विशाखापट्टनम में। नौसैनिक की बात हुई है, नेवी की बात हुई है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, नई दिल्ली शहर में स्थित है और हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह। ये नाम आपने याद रखना है, एडमिरल करमवीर सिंह वर्तमान में अध्यक्ष हैं इंडियन नेवी के, यानी भारतीय नौसेना के। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी एएम स्प्रे को सड़क सुरक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस राज्य के चुनाव आयोग ने चेहरा पहचान ऐप का उपयोग करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के चुनाव आयोग ने चेहरा पहचान ऐप का उपयोग करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। यहाँ की महिला गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदराजन, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड आया है प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको प्रियम्बल भी बोलते हैं। तो प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा करी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, ये जो कार्बन होता है ये हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है, इसलिए इस कंपनी ने घोषणा की है कि 2030 तक ये कार्बन नेगेटिव हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे कंपनी आई है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स और एलन पॉल, ठीक है, ये आपने नाम याद रखना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन में है, वाशिंगटन डीसी में है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य जो है भारत का, इस राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस देश ने 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ड्राइवरलेस बुलेट चलाई है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी चीन देश। चीन देश ने 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ड्राइवरलेस बुलेट को चलाया है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 12 जनवरी। 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। नई दिल्ली शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य जो है ये राज्य दक्षता सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है हरियाणा राज्य की। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का आयोजन हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन वैसे ही हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाया हुआ फ्रेंड पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी जरूर चेक कर लेना, वहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपके लिए पीडीएफ की लिंक डाल दी है, और भी जो वीडियोस हैं उसकी लिंक भी डाल दी है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जल दक्षता में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी गुजरात राज्य। गुजरात राज्य जो है ये हाल ही में आई जल दक्षता की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पे है। फ्रेंड्स यहाँ पे गुजरात राज्य आया है। गुजरात की जो समुद्री तट की रेखा है वो सबसे लंबी है हमारे देश में, ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, और यहाँ के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। ये नाम आपने याद रखना है, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक कहां शुरू हुई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर है ऑप्शन डी दावोस। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक को आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स ये जो दावोस शहर है ये स्विट्जरलैंड देश में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड देश में है, ये आपने याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक किस देश में आयोजित हुई है, स्विट्जरलैंड देश में हुई है। शहर पूछा जाए, स्विट्जरलैंड का शहर है दावोस, यहाँ पर आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 में किस शहर को सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए पुरी शहर को स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 में सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी लखनऊ। लखनऊ शहर में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बात हुई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बताया मैंने आपको। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ की गवर्नर महिला है, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को किस बैंक का नया एमडी नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए एसबीआई बैंक, यानी भारतीय स्टेट बैंक जिसे बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। एसबीआई बैंक के नए एमडी नियुक्त हुए हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, राजधानी है मुंबई में, और एसबीआई बैंक के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। रजनीश कुमार अध्यक्ष हैं एसबीआई बैंक के। और फिर जो भारतीय बैंक संघ है ना, उसके अध्यक्ष भी रजनीश कुमार हैं। ये भी आपने याद रखना है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को शुरू किया है। फ्रेंड्स ये योजना वाले क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने आपके लिए चुनिंदा सेलेक्ट किए हैं, एक क्वेश्चन भी फालतू नहीं डाला मैंने बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना किसने की है?
सही आंसर इसका ऑप्शन ए ICAR। ICAR ने कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना की है। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया है ICAR। ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये आपने याद रखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहते हैं, और हिंदी में होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं त्रिलोचन मोहपात्रा। ये नाम आपने याद रखना है, त्रिलोचन मोहपात्रा ICAR के अध्यक्ष हैं, और इसका जो फ्रेंड्स हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत ने किस देश में पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा की है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी मलेशिया। मलेशिया देश से भारत ने पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा करी है। फ्रेंड्स यहाँ पे मलेशिया देश आया है। फ्रेंड्स जो मलेशिया देश है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर। मलेशिया की करेंसी है रिंगिट। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यशस्विनी योजना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को किसने शुरू किया है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जो है ये इन्होंने यशस्विनी योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य में 8000 करोड़ की नई ग्रीनफील्ड एल्यूमिना रिफाइनरी इकाई बनाने की मंजूरी मिली है। सही आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य जो है भारत का, इस राज्य में 8000 करोड़ रुपए की नई ग्रीनफील्ड एल्यूमिना रिफाइनरी इकाई बनाने की मंजूरी मिली है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम नवीन पटनायक है। गवर्नर का नाम है उड़ीसा के गणेशी लाल। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा देश 2019 में विश्व का शीर्ष शूटिंग राष्ट्र बना है। सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत देश जो है ये 2019 का विश्व का शीर्ष शूटिंग राष्ट्र बना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, खेल वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। किस राज्य में द पल्स कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन हुआ है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य जो है भारत का, यहाँ पर द पल्स कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसरो ने GSAT-30 उपग्रह को कहां से लॉन्च किया है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी गुयाना। गुयाना देश से इसरो ने GSAT-30 उपग्रह को लॉन्च किया है। उपग्रह को हम सैटेलाइट भी बोलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है इसरो की। इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, वैसे ही भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है। फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु शहर में, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो के संस्थापक हैं विक्रम साराभाई, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसरो के सिवन। ये भी आपने याद रखना है। किशन चंद किस बैंक के नए डिप्टी MD नियुक्त हुए हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन डी IDBI बैंक। IDBI बैंक के नए डिप्टी MD नियुक्त हुए हैं किशन चंद। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 5वां साइंस फिल्म फेस्टिवल किस शहर में शुरू हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन सी पणजी शहर। पणजी शहर जो है यहाँ पर 5वां साइंस फिल्म फेस्टिवल को आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स ये पणजी जो है गोवा राज्य की राजधानी है, ये आपने याद रखना है, और यहीं पर 5वां साइंस फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आर्थिक जनगणना प्रक्रिया शुरू की है। सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने आर्थिक जनगणना प्रक्रिया को शुरू किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी रूस देश। रूस देश के प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल मिशुस्टिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स ये रूस जो है ये ऐसा देश है जो कि यूरोप महाद्वीप में भी स्थित है और एशिया महाद्वीप में भी स्थित है। यूरोप से और एशिया को बीच में अलग करता है यूराल पर्वत। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि जो रूस का जो एशिया वाला हिस्सा है और यूरोप वाला हिस्सा है, इसे कौन अलग करता है। यूराल पर्वत अलग करता है। रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ की करेंसी है
रूबल, ठीक है, करेंसी रूबल है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, ये आपने याद रखना है। और यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन बी डेनमार्क। डेनमार्क जो है ये ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है। अम्मा बोडी योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य जो है भारत का, यहाँ पर अम्मा बोडी योजना को शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में ही ना सतीश धवन स्पेस सेंटर है, आपने सुना होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्री हरिकोटा में है, ये आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। राजधानी मैंने आपको हैदराबाद बताई। यहाँ के फ्रेंड्स जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, और यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एथलीट ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी रानी रामपाल। रानी रामपाल जो है इनको एथलीट ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रॉबर्ट अबेला किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी माल्टा। माल्टा के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं रॉबर्ट अबेला। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की शुरुआत किस शहर में हुई है? सही आंसर है ऑप्शन ए अबू धाबी। अबू धाबी शहर जो कि यूएई देश की राजधानी भी है, यहीं पर वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना के लिए विशेष श्रेणी का डीजल किसने तैयार किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी IOCL। IOCL ने भारतीय नौसेना के लिए विशेष श्रेणी का डीजल तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश को अमेरिका ने मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से हटाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी चीन देश। चीन देश को अमेरिका ने मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से हटाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का वकील कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए हरीश साल्वे। हरीश साल्वे को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का वकील बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री ओलेक्सी होनराचुक ने इस्तीफा दिया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी यूक्रेन। यूक्रेन देश के प्रधानमंत्री ओलेक्सू होनराचुक ने इस्तीफा दिया है। और फ्रेंड्स ये जो यूक्रेन देश है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। यहाँ की राजधानी है कीव, ये आपने याद रखना, कीव राजधानी है। और यहाँ की जो करेंसी है फ्रेंड्स वो है हर्विनिया, ठीक है, करेंसी है यूक्रेनियन हर्विनिया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसे मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए साक्या सिंघा सेन। साक्या सिंघा सेन को मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने 21 जनवरी को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है। आवास और शहरी विकास निगम का अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी एम नागराज। एम नागराज जो है ये आवास और शहरी विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किनको 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी वासुदेव मोही। वासुदेव मोही को 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश की वायुसेना ने अपना सबसे बड़ा हवाई अभ्यास विंग्ड रेडर आयोजित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत देश। भारत देश की जो वायुसेना है इसने सबसे बड़ा अपना वायुसेना अभ्यास विंग्ड रेडर शुरू किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना को हम इंडियन एयरफोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स भी बोलते हैं। और भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, ठीक है। वायुसेना दिवस हर साल, भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है।
भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली शहर में स्थित है और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर मार्शल RKS भदौरिया। वायुसेना अध्यक्ष मैंने आपको बताया एयर मार्शल RKS भदौरिया हैं। थल सेना के अध्यक्ष हैं MM नरवणे। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह और भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। NSG के महानिदेशक हैं अनूप कुमार सिंह। RPFS के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। BSF के महानिदेशक हैं VK जौहरी, ये आपने याद रखना है। CISF के अध्यक्ष हैं राजेश रंजन। CRPF के अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी। SSB के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है जितनी आपको मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। IUPAC फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने अपना ब्यूरो सदस्य किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी विपुल बिहारी। विपुल बिहारी को IUPAC ने अपना ब्यूरो सदस्य नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, इसका संबंध केमिस्ट्री से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी लखनऊ शहर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ पर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन को आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन मीडिया 2019 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर है किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी रुक्मणी एस। रुक्मणी एस ने अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन मीडिया 2019 को जीता है। WTA डबल्स खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। नाडिया किचेनिक, सानिया मिर्जा। नाडिया किचेनिक और सानिया मिर्जा ने WTA डबल्स खिताब को जीता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फिट इंडिया साइक्लोथॉन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी गोवा राज्य में फिट इंडिया साइक्लोथॉन का उद्घाटन किया गया है। इंडोनेशिया मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए रत्चानोक इंतानोन। रत्चानोक इंतानोन ने इंडोनेशिया मास्टर 2020 का खिताब जीता है। हाल ही में सरकार ने कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी 1000। हाल ही में भारतीय सरकार ने 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा करी है। फ्रेंड्स, के बाद जो आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है मुझे। SBI ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 4.6%। 4.6% SBI ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की विकास दर रहने का अनुमान लगाया है। साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रैवल एक्सचेंज एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रैवल एक्सचेंज एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन तुर्की और किस देश के बीच शुरू हुआ है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी रूस। तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन जो है ये तुर्की और रूस के बीच में शुरू हुआ है। रूस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे तुर्की देश की बात हुई है। जो तुर्की देश है इसकी राजधानी अंकारा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अंकारा इसकी राजधानी है और यहाँ की फ्रेंड जो करेंसी है वो है टर्किश लीरा। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस देश ने 4 देशों की अंडर 19 सीरीज जीती है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी भारत। भारत देश ने 4 देशों की अंडर 19 सीरीज को जीता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी बाबर आजम। बाबर आजम जो है ये ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं। बाबर आजम जो है पाकिस्तान देश की तरफ से खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। किस राज्य के चिड़ियाघर का नाम अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखा जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो चिड़ियाघर है इसका नाम अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखा जाएगा।
किस राज्य के विधानसभा ने अपना नया लोगो बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा है इसने अपना नया लोगो बनाया है। फ्रेंड्स यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आया है, राजधानी है ईटानगर, यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, गवर्नर है बी.डी. मिश्रा और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स जितने भी राज्य आए हैं इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट मैंने सभी राज्यों के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। काफी सारे देश भी आए उनके बारे में मैं आपको बता दिया। कहने के लिए फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चन थे, जितनी आपको मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है 300 से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं ये। अगला है हमारा त्साई इंग वेन कोच किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी ताइवान। ताइवान देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं त्साई इंग वेन कोज। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स ये जो ताइवान देश है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की राजधानी है ताइपी, ठीक है, ताइपी राजधानी है। करेंसी है यहाँ पे डॉलर, ताइवान डॉलर। अगला हमारा पूर्वोदय मिशन का शुभारंभ किसने किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है इन्होंने पूर्वोदय मिशन का शुभारंभ किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला हमारा सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 14 जनवरी। 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा किस शहर में रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं मलेशिया मास्टर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी केंटो मोमोटा। केंटो मोमोटा ने मलेशिया मास्टर्स 2020 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं द्वीप विकास एजेंसी की 6ठी बैठक कहां आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। नई दिल्ली में द्वीप विकास एजेंसी की 6ठी बैठक को आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी चीन। चीन देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं किसे मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड किसने जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी ईश्वर शर्मा। ईश्वर शर्मा ने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस राज्य ने IUCN के साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश राज्य ने IUCN के साथ समझौता किया है। वर्ड आया यहाँ पे IUCN, फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इंग्लिश में भी इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका जो फ्रेंड्स हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड शहर में है। ग्लैंड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड देश में है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और इसकी जो फ्रेंड्स अध्यक्ष हैं वो है ग्रीथेल एग्यूलर, ठीक है, ग्रीथेल एग्यूलर इसके अध्यक्ष हैं। अगला हमारा भारत का सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर कौन सा बना है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए रिलायंस जियो। रिलायंस जियो जो है ये भारत का सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर बना है। फ्रेंड्स ये जो रिलायंस जियो है ये मुकेश अंबानी की कंपनी है, ठीक है, मुकेश अंबानी की कंपनी है जो कि भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेगा विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम का आयोजन कहां पर हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली शहर में मेगा विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम का आयोजन हुआ है। मीडिया इकाइयों के तीसरे नॉर्थ जोन सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू शहर में मीडिया इकाइयों के तीसरे नॉर्थ जोन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दुनिया का सबसे छोटा आदमी जिसका नाम था खगेंद्र थापा का निधन हुआ है वह किस देश से थे? आंसर इसका ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल देश से थे और इनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नाम है खगेंद्र थापा। किस शहर में NIC ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है? सही आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर में NIC ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करी है।
फ्रेंड्स के बाद रिवीजन करवाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। MSME EPC शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी गुवाहाटी। गुवाहाटी शहर में MSME EPC शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य जो है भारत का, यहां से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। DIFF की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए कैसल ऑफ ड्रीम्स। कैसल ऑफ ड्रीम्स जो है ये DIFF की सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12वें राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी में 12वें राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को शुरू किया गया है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, इसके बाद सभी क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन करवाने वाला हूं। दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी में 100% FDI की मंजूरी दी है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए भारती एयरटेल। भारती एयरटेल कंपनी में दूरसंचार विभाग ने 100% FDI की मंजूरी दी है। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया है FDI। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 100 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब फ्रेंड्स अब वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन। सबसे बेस्ट तरीका होता है फ्रेंड्स पढ़ने का कि पहले आप पढ़ो, फिर रिवीजन करो, फिर टेस्ट दे दो। तो मैं आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने आपको पढ़ा दिया, अब मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चंस के। इससे पहले फ्रेंड्स आपको मैं गुड न्यूज़ दे चुका हूँ कि मेरा एक करंट अफेयर का चैनल आ चुका है। चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0। इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर की वीडियो आती है सुबह 4 बजे और डिटेल में PDF दिया जाता है फ्री में। तो फ्रेंड्स इसे भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो PDF है फ्रेंड्स हमारे पूरे YouTube पे सबसे बेस्ट देते हैं हम, ठीक है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो आप, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। फेसबुक भी रवि स्टडी IQ GK नाम से है, ठीक है। इंस्टाग्राम भी रवि स्टडी IQ GK नाम से, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BCCI के पाली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है जसप्रीत बुमराह। CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है अनंत प्रकाश माहेश्वरी। कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन सा देश हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में सी स्थान पर है? आंसर है जापान। हैतम बिन तारिक अल सईद किस देश के सुल्तान नियुक्त हुए हैं? आंसर है ओमान। किस देश को कोरोना वायरस ने प्रभावित किया है? आंसर है चीन देश। स्टैचू ऑफ यूनिटी को दुनिया के 8 अजूबों में किसने शामिल किया है? आंसर है SCO ने। RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? आंसर है माइकल देवव्रत पात्रा। भारतीय मौसम विभाग का 145वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 15 जनवरी। 72वां सेना दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 15 जनवरी को। गणतंत्र दिवस परेड में परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? आंसर है तानिया शेरगिल। ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? आंसर है रोहित शर्मा को। कौन सा देश 2020 के SCO प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा? आंसर है भारत। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है SK सैनी को। NDRF ने 15वां स्थापना दिवस कब मनाया है? आंसर है 19 जनवरी को। किस राज्य की पुलिस ने पुलिस हेल्थ रन नामक अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को शुरू किया है? सही आंसर है महाराष्ट्र। तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है अर्जुन मुंडा। डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किसने जीता है? आंसर है भारत ने। किस देश के राष्ट्रपति 71वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे? आंसर है ब्राजील। भारत ने किस राज्य के जल परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $88 मिलियन का ऋण समझौता किया है? आंसर है असम। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 10 जनवरी को। नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन कहां पर हुआ है? आंसर है विशाखापट्टनम। सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है AM स्प्रे।
किस राज्य के चुनाव आयोग ने चेहरा पहचान ऐप का उपयोग करने की घोषणा की है? आंसर है तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? आंसर है महाराष्ट्र। किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है पीयूष गोयल को। किस राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया है? आंसर है त्रिपुरा। किस देश ने 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ड्राइवरलेस बुलेट चलाई है? आंसर है चीन। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 12 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है? आंसर है दिल्ली में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? आंसर है हरियाणा। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ है? आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जल दक्षता में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? आंसर है गुजरात। विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक कहाँ शुरू हुई है? आंसर है दावोस में। स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 में से किस शहर को सम्मानित किया गया है? आंसर है पुरी को। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ है? आंसर है लखनऊ में। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को किस बैंक का नया एमडी नियुक्त किया गया है? आंसर है एसबीआई बैंक। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू किया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना किसने की है? आंसर है आईसीएआर ने। भारत ने किस देश से पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा की है? आंसर है मलेशिया। यशस्विनी योजना को किसने शुरू किया है? आंसर है स्मृति ईरानी। किस राज्य में 8000 करोड़ की नई ग्रीनफील्ड एल्यूमिना रिफाइनरी इकाई बनने की मंजूरी मिली है? आंसर है ओडिशा। कौन सा देश 2019 में विश्व का शीर्ष शूटिंग राष्ट्र बना है? आंसर है भारत। किस राज्य में द पल्स कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया गया है? आंसर है महाराष्ट्र। इसरो ने जीसैट 30 उपग्रह को कहां से लॉन्च किया है? आंसर है गुयाना। किशन चंद्र किस बैंक के नए डिप्टी एमडी नियुक्त हुए हैं? आंसर है आईडीबीआई बैंक। 5वां साइंस फिल्म फेस्टिवल किस शहर में शुरू हुआ है? आंसर है पणजी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आर्थिक जनगणना प्रक्रिया शुरू की है? आंसर है गुजरात। मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है रूस के। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है छत्तीसगढ़। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? आंसर है डेनमार्क। अम्मा बोडी योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। एथलीट ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? आंसर है रानी रामपाल। रॉबर्ट अबेला किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? आंसर है माल्टा। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की शुरुआत किस शहर में हुई है? आंसर है अबू धाबी। भारतीय नौसेना के लिए विशेष श्रेणी का डीजल किसने तैयार किया है? आंसर है आईओसीएल ने। किस देश को अमेरिका ने मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से हटाया है? आंसर है चीन। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का वकील कौन बने हैं? आंसर है हरीश साल्वे। किस देश के प्रधानमंत्री ओलेक्सियो होंडाचुक ने इस्तीफा दिया है? आंसर है यूक्रेन। किसे मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? आंसर है साक्या सिंघासेन। किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। आवास और शहरी विकास निगम का अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है एम नागराज। किनको 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर है वासुदेव मोही। किस देश की वायुसेना ने अपना सबसे बड़ा हवाई अभ्यास विंग्ड रैडर आयोजित किया है? आंसर है भारत। आईयूपीएसी ने अपना ब्यूरो सदस्य किसे नियुक्त किया है? आंसर है विपुल बिहारी को। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? आंसर है लखनऊ में।
अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन मीडिया 2019 किसने जीता है? आंसर है रुक्मणी एस ने। WTA डबल्स खिताब किसने जीता है? आंसर है नाडिया किचेनिक। सानिया मिर्जा ने। फिट इंडिया साइक्लोथॉन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर है गोवा में। इंडोनेशिया मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है? आंसर है रत्चानोक इंतानोन। हाल ही में सरकार ने कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है 1000। 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी किसने जीती है? आंसर है लद्दाख ने। SBI ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 4.6%। साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रैवल एक्सचेंज एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ? आंसर है नई दिल्ली। तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन तुर्की और किस देश के बीच शुरू हुई है? आंसर है रूस। किस देश ने 4 देशों की अंडर 19 सीरीज को जीता है? आंसर है भारत। ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? आंसर है बाबर आजम। किस राज्य के चिड़ियाघर का नाम अशफाकुल्ला खान के नाम पर रखा जाएगा? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के विधानसभा ने अपना नया लोगो बनाया है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तसाई इंग वेन कोच किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? ताइवान। पूर्वोदय मिशन का शुभारंभ किसने किया है? आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 14 जनवरी को। किस शहर में रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण आयोजित हुआ है? आंसर है नई दिल्ली। मलेशिया मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है? आंसर है केंटो मोमोटा। द्वीप विकास एजेंसी की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आंसर है नई दिल्ली में। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया है? आंसर है चीन। किसे मुप्पा वरपू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? आंसर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडगी अवार्ड किसने जीता है? आंसर है ईश्वर शर्मा ने। किस राज्य ने IUCN के साथ समझौता किया है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर कौन सा बना है? रिलायंस जियो। मेगा विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर है नई दिल्ली। मीडिया इकाइयों के तीसरे नॉर्थ जोन सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? जम्मू। दुनिया का सबसे छोटा आदमी खगेंद्र थापा का निधन हुआ है, वह किस देश से थे? नेपाल। किस शहर ने NIC ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है? किस शहर में? आंसर है बेंगलुरु। MSME EPC शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? गुवाहाटी। K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया है? आंध्र प्रदेश। DIFF की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी है? कैसल्स ऑफ ड्रीम्स। 12वें राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? पुदुचेरी। आखिरी क्वेश्चन है रिवीजन का। दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी में 100% FDI की मंजूरी दी है? आंसर है भारती एयरटेल। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 100 क्वेश्चन करवाए, फिर 100 क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए। मैंने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। पहले मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवाए हैं, फिर रिवीजन करवाया है, अब 10 क्वेश्चन का मैंने ऑनलाइन टेस्ट रखा है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक न्यूज़ दे देता हूँ कि मेरा करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है। चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0। रवि स्टडी IQ GK 2.0 फ्रेंड, इसे भी आप सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। डेली करंट अफेयर की वीडियो आती है, डिटेल में PDF भी दिया जाता है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने आपके लिए और भी वीडियोस की लिंक डाली है, PDF की लिंक भी डाली है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स आपने कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। 10 क्वेश्चन का आंसर है, जो क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। BCCI के पॉली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन पे, सही आंसर आपने कमेंट करके बताना है। CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन हैं। कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? कौन सा देश हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है? हैतम बिन तारिक अल सईद
किस देश के सुल्तान नियुक्त हुए हैं? 4 ऑप्शंस हैं। किस देश को कोरोना वायरस ने प्रभावित किया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दुनिया के 8 अजूबों में किसने शामिल किया है? आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? भारतीय मौसम विभाग का 145वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आखिरी क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का। 72वां सेना दिवस कब मनाया गया है? फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन करवाए, 100 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया, 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी दे दिया। उम्मीद करता हूं मैं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फ्रेंड्स जरूर प्रेस करना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारा चैनल बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है, मतलब जो कोर्स करवाया जाता है फ्रेंड्स एक्सपर्ट लेवल का करवाया जाता है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हो फ्रेंड्स, मैं आपको इतनी शॉर्टेज देता हूँ कि जीके और साइंस और करंट अफेयर दिल्ली से भी बेस्ट पढ़ाया जाता है और यूट्यूब पे नंबर 1 क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए, अपने फैमिली मेंबर में भी शेयर करिए, ताकि फ्रेंड्स और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल जाए। वीडियो कैसी लगी मैं वीडियो को लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताना आप। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।